अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल फूडीज़, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट की। इतनी क्रीमी फ्रूट चाट आज हम बनाएंगे और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स पहले से ही कट कर लिए हैं और साथ में ड्राई फ्रूट भी लिए हैं जिसमें बादाम पिसते हैं। आप अपने मन पसंदीदा फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन फ्रूट लेते वक्त ये याद रखिएगा जहन में कि आप फ्रूट चाट बना रहे हैं तो इस हिसाब से कलरफुल फ्रूट होने चाहिए, तो ज़्यादा मज़े के होंगे और खट्टे मीठे होंगे तो क्या ही बात है। यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट्स तो कट कर लिए थे, लेकिन केले नहीं काटे थे क्योंकि केले अगर हम पहले से काट लेते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं और नरम पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने केलों को अच्छे से वॉश करके इसकी जैकेट यानी छिलके रिमूव करके इसको कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 किस्म के फ्रूट लिए हैं जिसमें चीकू, स्ट्रॉबेरीज़, खरबूजा, एप्पल और बनाना है और बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं। इस तरह से मैं सारे केले काट लूँगी। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक थिक क्रीम यूज़ कर रही हूँ, यानी जो डब्बों वाली क्रीम आती है वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सी भी ब्रांड की कंपनी की यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दही यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 150 ग्राम। अब यहाँ पर आपने गौर से मेरी बातें सुननी है, वो ये कि दही आपने किस किस्म का इस्तेमाल करना है। अगर आप रूम टेम्परेचर वाला दही इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्ट्रेनर में 4 घंटे के लिए इसको छान लेना है, या फिर किसी मलमल के कपड़े में इसको डालकर अच्छे से छान लें ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, क्योंकि पानी वाला दही डालेंगे तो आपकी क्रीम फट जाएगी और पानी छोड़ देगी। और दूसरा आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ठंडा बर्फ़ वाला जो होता है दही, जो बर्फ़ जमा हुआ होता है जो दही में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्ते या किसी भी मोटी चीज़ की मदद से उसको तोड़ लें, चूरा चूरा कर लें और हैंड बीटर की मदद से उसे बीट कर लें, तो जिस तरह मैंने इसमें ऐड किया है वैसा गाढ़ा गाढ़ा दही आपका तैयार हो जाएगा। कोशिश करें कि दही आपका खट्टा ना हो। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि दही आप जो है ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर पर 4 घंटे के लिए रख दें, तो उसमें बर्फ़ जम जाए तो वो ही ज़्यादा बेहतर है। एक तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और वो पीट होने के बाद ज़्यादा थिक होता है। और दही यहाँ पर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और फ्रूट चाट बना रहे हैं, रमज़ान स्पेशल है, तो आप दही को चाहें तो स्किप कर दें, चाहें तो ऐड करें। या आप इसमें 250 मिलीग्राम आप टेट्रा पैक क्रीम और व्हिप क्रीम ऐड कर लें और उसको बीट कर लें, तो वो भी काफ़ी क्रीमी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सारे फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, तकरीबन 1-1 कप सारे फ्रूट्स लिए थे। उसके बाद मैंने कंडेंस मिल्क ऐड की है। कंडेंस मिल्क भी इसमें डालेंगे तो इससे और ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यहाँ पर शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे क्रिस्टल वाली शुगर इस्तेमाल नहीं करनी। आप ये सोच रहे हैं कि व्हिप क्रीम में आपने क्रिस्टल वाली शुगर डालकर उसको बीट कर लेंगे तो वो ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वो पानी भी छोड़ती है और दूसरी बात आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो आपकी क्रीमी फ्रूट चाट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। शुगर पाउडर आप यहाँ पर हाफ़ कप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जितनी आप शुगर खाते हो उतनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस सबको डालने के बाद, ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करें अगर आप व्हिप क्रीम यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको और क्रीमी बनाने के लिए कंडेंस मिल्क की कंसिस्टेंसी थिक होती है तो ये और ज़्यादा क्रीमी बनेगा, तो इसलिए कंडेंस मिल्क ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो और ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसके बाद हम इसकी साइडों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट रेडी है। बहुत ही क्रीमी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। दही का इस्तेमाल भी ऑप्शनल है, दही को काट कर आप व्हिप क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर टेट्रा पैक क्रीम आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो इसी तरह का टेक्सचर बनेगी। लेकिन यहाँ पर कम बजट में मैंने टेट्रा पैक मिल्क यूज़ करी, उसके बाद मैंने यहाँ पर दही यूज़ कर लिया जिसकी वजह से इसकी तासीर भी काफ़ी ठंडी होती है, और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए और कंडेंस मिल्क। इसी से हमारी क्रीमी फ्रूट चाट बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी बनी। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़े से और स्प्रिंकल कर देंगे और स्ट्रॉबेरी से इसके गार्निश करेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। कितना आसान डिज़र्ट था, बस फ्रूट कट करो और मिक्स कर लो, फटाफट झटपट हमारी क्रीमी फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी है। खाने में भी बहुत टेस्टी थी। इसे आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें तो ठंडा होने के बाद ये क्रीमी फ्रूट चाट बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप इफ्तार में भी बना सकते हैं, चाहे तो ईद पर भी बना सकते हैं या फिर किसी ऐसे इवेंट पर जिस पे आप मीठा लाजमी बनाते हो उस पर तो इसे ज़रूर बनाइएगा। जिन बातों के बारे में मैंने आपको बताया है उसका ख़ास ख्याल रखिएगा, जैसे दही के बारे में और चीनी के बारे में, तो आपकी क्रीमी फ्रूट चाट कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर हमारी वीडियो होती है एंड। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, क्रीमी फ्रूट चाट पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और टिकटॉक पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करें। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है और कमेंट में भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ।
मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।